Why hijab? Why is Islam so strict? अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मुझे ऑल नो कि मैं इस वीडियो में पर्दे और हिजाब की अहमियत के बारे में बात करने जा रही हूँ। क्या इस्लाम को हिजाब और पर्दा स्ट्रिक्ट बनाता है या फिर ये जो भी लोग पर्दा करते हैं ये उनको फोर्स करके करवाया जाता है या उनकी खुद की चॉइस होती है, और ये ज़रूरी क्यों है। पर वीडियो शुरू करने से पहले उम्मीद है कि आपको मेरी पहली यूट्यूब वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जाइए मेरे चैनल पे मेरी पहली वीडियो देखिए, और इंशाल्लाह आपको ये वीडियो भी अच्छी लगेगी। तो लाइक करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऑल्सो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जी सबसे पहले जानते हैं कि पर्दा है क्या। पर्दा हिजाब को बोलते हैं, पर्दा अबाया है या पर्दा बुर्खा है। देखिए हम किस लेवल पे हैं वो डिपेंड करता है। हमने 0 से शुरू किया है तो लेवल नंबर 1 इज़ हिजाब, लेवल नंबर 2 में भी अबाया, लेवल नंबर 3 इज़ बुर्खा। तो हम किस लेवल पे हैं वही हमारे लिए बेहतर है, और ऑब्वियसली बेहतर है तो बेहतरीन होने की कोशिश होनी चाहिए। फिर सवाल ये आता है कि क्या पर्दा सिर्फ औरतों के लिए है या मर्दों के लिए भी है। कुरान शरीफ में पर्दा औरत और मर्द दोनों के लिए बताया गया, और मर्दों के पर्दे का जिक्र पहले हुआ है। फिर है कि क्या पर्दा हमसे कोई फ्रीडम छीन लेती है या फिर इसे क्या हम पे फोर्स किया जाता है। तो ये भी नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी फ्रीडम छीनती है हमारी। मेरे हिसाब से पर्दा एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है जिसमें मैं तो बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ। दूसरी चीज़, क्योंकि मुझे ये खूबसूरत लगती है और मैं इसमें कंफर्टेबल फील करती हूँ, आई एम नॉट सीइंग कि दूसरे क्लोथ्स या फिर जो भी दूसरे तरीके के कपड़े होते हैं वो अच्छे नहीं होते या फिर उनमें लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं। दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल चॉइस, ओके। वैसे ही सबके लिए होता है। अगर आपको पर्दा करना अच्छा लग रहा है तो बेशक कीजिए, नहीं अच्छा लग रहा है तो ये आपकी पसंद है। लेकिन इस्लाम के हिसाब से, कुरान और हदीस के हिसाब से औरत और मर्द दोनों पे पर्दा जायज़ है। तो मुसलमान होने के नाते हमें चाहिए कि हम ज़रूर इस चीज़ को फॉलो करें। अगर नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट कोशिश ज़रूर करें। धीरे धीरे ग्रेजुअली वी कैन डू इट। फिर भी दिस शुड नॉट बी फोर्स्ड। आप किसी पे भी किसी चीज़ को फोर्स नहीं कर सकते, स्पेशली इस्लाम की चीज़ों को। इस्लाम का मतलब ही है पीस। दूसरों को चाहिए कि वो उनकी रेस्पेक्ट करें जो पर्दा कर रहे हैं, और जो पर्दा कर रहे हैं उनको चाहिए कि वो दूसरों की भी रेस्पेक्ट करें। उनको चाहिए कि वो दूसरों पे फोर्स ना करें, वो ख़ुद को सही दूसरों को गलत ना बताएं, बिकॉज़ अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता है कि हम में से कौन सही है कौन गलत है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, डज इट मेक इस्लाम रियली स्ट्रिक्ट? द आंसर इज़ नो। लेट मी एक्सप्लेन। इस्लाम या फिर कोई भी और रिलीजन, उनके फ्यू बिलीव्स होते हैं, फ्यू अटायर बिलीव्स होते हैं। बेसिक थिंग इन इस्लाम इज़ टू पर्दा, बिकॉज द कॉन्सेप्ट इज़ रियली ब्यूटिफुल। आप कुरान में पढ़ें, आप हदीस में पढ़ें, इन चीज़ों को बहुत ही ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट किया गया है और इनकी अहमियत को भी बहुत अच्छे से बयान किया गया है। स्ट्रिक्ट नहीं बोलेंगे इसको। इस्लाम में, कुरान में, हदीस में अल्लाह ताला ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जीने के सारे ही तरीके बता दिए हैं कि हमें कौन सी चीज़ कैसे करनी है। उसमें से एक पर्दा भी है। हमें ब्रश कैसे करना है से लेके हमें खाना कैसे खाना है, हमें नहाना कैसे है, हमें जीना कैसे है, दूसरों से बिहेव कैसे करना है, वो सब चीज़ें हम फॉलो कर लेते हैं। उसमें से ही एक है पर्दा। पर्दा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ऑब्वियसली हमारी हिफाजत करता है बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर से, यूवी रेज एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वो सब से प्रोटेक्ट हो जाते हैं। प्लस इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट ऑफ नॉट शोइंग योर अडॉर्नमेंट्स, नॉट शोइंग योर फेस एंड ब्यूटी to the non-mahrams. So if you follow this thing, this will become beautiful for you. So it's about beliefs. Now let's discuss कि क्या हम इसको force कर सकते हैं। I believe कोई भी अच्छी चीज़, बेहतरीन चीज़ भी अगर कुछ है, अगर आप उसको किसी के ऊपर फोर्स करोगे तो वो बेहतरीन नहीं रहेगी, उस इंसान के लिए वो बुरी बन जाएगी। जैसे आई विल गिव यू अ शॉर्ट एग्जाम्पल। सो व्हेन आई वाज इन 10th ग्रेड, उसके बाद जब 10th ग्रेड क्लियर हो गया, उसके बाद आई वेंट समवेयर XYZ प्लेस। वहाँ पे वी वर सपोज टू वेयर अबाया एज आवर यूनिफॉर्म. For me, that was a very new culture. Okay, I wanted a person who can
tell me, in details, why is it abaya or any cloth which covers your body fully is important according to Islam. But I didn't get any person like that जो मुझे उसने प्यार से बता सकता, बिकॉज मेरा वो माहौल नहीं था. अभी रिसेंटली तक भी वो माहौल नहीं था. उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, उन चीज़ों को मुझ पर फोर्स किया गया, इस्लामिक चीज़ों को मुझ पर फोर्स किया गया. ठीक है. सो मैं इसका क्या बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, मुझे उम्मीद की गई कि मैं उस चीज़ से क्लोज जाऊंगी, बट आई वेंट सो फार अवे. जो भी मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था वो भी ख़त्म हो गया. वाई? बिकॉज दोज थिंग्स वर फोर्स्ड. अभी जो मैंने एक्सेप्ट किया इन चीज़ों को, जो मैं नॉन प्रैक्टिसिंग से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बनने की कोशिश कर रही हूँ, दैट इज़ बिकॉज दिस इज़ माई इंटरेस्ट. मेरा इसमें इंटरेस्ट है. वो क्यों है? बिकॉज आई एम माई सेल्फ लर्निंग थिंग्स, आई एम माई सेल्फ रीडिंग स्टफ्स. ओके. तो anything, even if it's beautiful, even if it's very nice, if you will force onto anybody, वो बुरा बन जाता है. फिर उससे आप एक कंसेप्शन निकाल लेते हो, कंक्लूजन निकाल लेते हो कि हाँ ये चीज़ बुरी है. तो इससे हमें समझ में आता है कि अगर हम अच्छी चीज़ भी किसी को बोल रहे हैं और अगर हमारा लहजा ख़राब है तो वो अच्छी चीज़ भी जिसको हम बोल रहे हैं उसके लिए ख़राब बन जाती है. पर्दे को लेकर के बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस. और क्योंकि मैं पर्दे के बारे में बात कर रही हूँ, मेरा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि दूसरे कपड़े जो होते हैं या जो लोग पर्दा नहीं करते हैं वो गलत कर रहे हैं या फिर वो कपड़े बुरे हैं. ये उनकी चॉइस है और मैं किसी को बुरा नहीं बोल रही हूँ. लोग मुझे बोल सकते हैं कि हाँ 21st सेंचुरी में आके क्या पर्दे की बात कर रही है, ऑर्थोडॉक्स और ओल्ड स्कूल टाइप. ऐसा नहीं है. पर्दे में मुझे मॉडेस्टी दिखती है और मॉडेस्टी कभी पुराने ज़माने की नहीं होती, बुरी चीज़ नहीं है और मुझे कंफर्टेबल लगता है. और एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है इस्लाम में जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे जब मैं ख़ुद से पढ़ के समझ के जान रही हूँ उसे, तो मुझे बहुत बेहतरीन लग रहा है. आई जस्ट वांट टू से कि मुझे अब ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट रहता है कि मैंने एक बहुत सारा टाइम स्पेंड कर दिया, मैं इस चीज़ों को सीख नहीं पाई और कोई XYZ रीज़न की वजह से मैं इन चीज़ों से और दूर हो गई थी. और क्योंकि मैं जो एक्सपीरियंस करती हूँ और जो मुझे पहले फ़ील होता था, जो मुझे अब फ़ील होता है, तो मुझे लगता है कि मेरे आसपास के सारे लोग जो भी मुझे देखते हैं वो इससे ज़रूर कोशिश करें ख़ुद को बदलने की. बिकॉज़ यहाँ कुछ नहीं रखा है. दुनिया को अगर हम समझते हैं कि यही हमारा ठिकाना है, यही हमने रहना है, यही हम जी लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है. इसको बस एक एग्ज़ाम समझें. ये बस एग्ज़ाम है. इसका रिज़ल्ट हमें या तो बहुत अच्छी चीज़ देगा या फिर ऐसी चीज़ जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं. और पर्दा सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, पर्दा मर्दों के लिए भी है. मर्दों का नज़र का पर्दा है, सतर का पर्दा है. बेशक उन चीज़ों पे स्ट्रांगली अमल करना चाहिए. और तो आप जिस भी लेवल पे हैं पर्दा के, उस लेवल पे आप बेहतर हैं, बेहतरीन होने की कोशिश करते रहे. So this is the end of the video. Hope you like this video. Don't forget to subscribe to my channel and इंशाल्लाह फिर दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ.